नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 जनवरी हरियाणा से 11 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज हरियाणा 14 जनवरी 11 बड़ी खबर, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, नियमित भर्ती के बाद हटाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्ति कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने फिलहाल आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। इसे लेकर मानव संसाधन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुख, बोर्ड कॉरपोरेशन के एमडी, डिविजनल कमिश्नर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, डीसी और एसडीएम को पत्र भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारियों को ग्रुप सी और डी के नियमित उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है। इसकी जानकारी पदवार मांगी गई है। पूछा गया है कि आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के अंतर्गत कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आते हैं और कितने उक्त अध्यादेश में शामिल नहीं है। यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग 2 के तहत जिन पदों पर अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए एचएसएससी या एचपीएससी को मांग पत्र भेजा गया है या नहीं। यदि किसी ने मांग पत्र यानी भर्ती का प्रस्ताव भेजा है तो उसकी भी पदवार जानकारी मांगी है। राज्य सरकार की ओर से एचकेआरएन के तहत 20,000 के करीब भर्ती की है। अब नियमित भर्ती होने पर ग्रुप सी और डी के उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए थे जहां नियमित नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। तो हटाए गए एचकेआरएन कर्मियों की सरकार ने मांगी रिपोर्ट। पूछा कितने कर्मचारी सेवा सुरक्षा में शामिल, कितने नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आप बेमौसमी सब्जी की खेती करना चाहते हैं लेकिन आपको ठंड में फसल बर्बाद होने का डर है तो चिंता न करें। बागवानी विभाग संरक्षित खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी पर पॉलीथीन स्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है। यूं तो पॉलीथीन की मदद से सब्जियों को ढककर पैदावार लेने जैसी तकनीक काफी पुरानी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से संरक्षित खेती का बढ़ावा देने के लिए पॉलीथीन स्ट्रक्चर पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। बेल और फूल की खेती करने वाले कोई भी किसान इस स्कीम का लाभ ले सकता है। सरकार ने बागवानी विभाग को इस योजना के तहत किसान को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये रोहतक के सापला स्थित कारोर गांव में पॉलीथीन स्ट्रक्चर से बचाई जा रही सब्जी की खेती। संरक्षित खेती अनुदान स्कीम के तहत कोई भी किसान 1000 स्क्वायर मीटर पॉलीथीन के लिए बागवानी विभाग को आवेदन कर सकता है। किसान को उसके लिए एमपैनल फर्म से पॉलीथीन खरीदनी होगी। पॉलीथीन स्ट्रक्चर का आधा खर्च विभाग तुरंत किसान को उपलब्ध करा देगा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए सब्सिडी दे रहा बागवानी विभाग। 50% सब्सिडी दी जा रही किसानों को पॉलीथीन खरीदने के लिए। तो बड़ी अपडेट घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में राशन लेने वालों के लिए बड़ी घोषणा, बड़ी खबर। हरियाणा में अब राशन ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत राशन आने पर लाभार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी बताने पर ही लाभार्थी को राशन दिया जाएगा। इससे काफ़ी हद तक कालाबाजारी पर रोक लगेगी। तो मार्च तक प्रदेश के सभी राशन डिपो पर लगेंगे सीसीटीवी। ओटीपी बताने पर ही मिलेगा राशन। एडवांस में राशन देने की बना रही योजना। आय का मानक बढ़ने से बीपीएल अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, तो ये कहना है मंत्री का। तो ओटीपी बताने पर ही मिलेगा राशन। तो ये योजना बनाई जा रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 25% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी। तो ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख करने पर सरकार की मोहर। तो वहीं आज अंतिम मौका, कार्यभार नहीं संभाला तो शिक्षक की नियुक्ति रद्द। प्रदेश में नियुक्ति के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, टीजीटी को लेकर सरकार सख्त हो गई है। नवनियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए आज मंगलवार 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद ज्वाइन नहीं करने वाले सभी टीजीटी की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। मौलिक शिक्षा महानिदेशक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कार्यभार नहीं संभालने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है। तो ये आप देख सकते हैं 2023 में की गई थी विभिन्न विषयों के टीजीटी की भर्ती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वायुसेना में अग्निवीर के लिए 27 तक करें आवेदन। वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के लिए आवेदन 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं।
तो वहीं सीएम की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसर नपेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक का एजेंडा जारी करने तथा लिए गए फैसलों की कार्रवाई को अब तक समय सीमा में जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जिलों में मंत्रियों के दौरों के दौरान जन सुनवाई करते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं होने को भी सरकार ने गंभीरता से लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। कई विभाग प्रमुख अधिकारी समय पर बैठक का एजेंडा जारी नहीं करते हैं। तो मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को जारी किए दिशा निर्देश 3 दिन में जारी करनी होगी प्रशासनिक बैठक की कार्रवाई। सीएम की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसर नपेंगे। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में कल से बारिश फिर देखी जा सकती है। वैज्ञानिकों की तरफ से 15 जनवरी के बाद फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने पर प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में कल से फिर बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी की संभावना। तो शीतलहर चलने से रात के तापमान में भी आएगी गिरावट। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के आने वाले बजट में युवा शक्ति के संघर्ष अनुभव और बेहतरीन सुझाव नजर आएंगे। इस बार प्रदेश के आम नागरिक से सुझाव लेने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इस बार आम आदमी से बजट के विचार के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। हरियाणा के बजट में आम आदमी का, युवा के अनुभव, सभी के सुझाव नजर आएंगे। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों तथा सरकार कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, उपायुक्त और एसडीएम से पूछा है कि आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत विभागों तथा बोर्ड निगमों में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारियों को ग्रुप सी डी के नए नियमित कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है। जानकारी मांगी गई है। तो 5 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर चुकी है सरकार। तो इसलिए प्रदेश में तृतीय चतुर्थी श्रेणी की पक्की भर्तियों के चलते हटाए गए कच्चे कर्मियों की जानकारी मांगी गई है। तो ये हरियाणा आज 14 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाए। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो हरियाणा के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको हर घंटे नई नई घोषणाओं की जानकारी मिलती रहती है। ये दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणाएं थी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पल पल की जानकारी हरियाणा को आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस अपडेट में इतना ही, दोपहर 3 बजे तक की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।